मोस्ट हॉन्टेड हॉस्पिटल ACH एक्रोन चिल्ड्रंस हॉस्पिटल। ये हॉस्पिटल हिंदुस्तान में सिचुएटेड है। ये हॉस्पिटल बहुत सालों से बच्चों को एसेंशियल मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करता आया था, पर इस हॉस्पिटल के बारे में बहुत सी अफवाहें हैं जो अब धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही हैं, और इन अफवाहों की वजह से ही ये जगह बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड है। कहा जाता है कि इस हॉस्पिटल का गायनी वार्ड और उसके आसपास के कॉरिडोर और वॉशरूम्स रात के टाइम सेफ नहीं हैं। ऐसे ही एक रात को नर्स अनन्या ने हाल ही में ACH हॉस्पिटल ज्वाइन किया था। वो रात को गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में एक पेशेंट को अटेंड कर रही थी कि तभी अचानक से उसे कॉरिडोर में किसी के रोने की आवाज़ आई। वो सोचने लगी कि रात के इस टाइम कौन रो रहा है, तो वो कॉरिडोर में जाकर चेक करने लगी। उसे कॉरिडोर में किसी के रोने की आवाज़ तो आ रही थी, पर उसे कोई दिख नहीं रहा था। उसे ये सब बहुत अजीब लगा, तो वो कॉरिडोर में उस आवाज़ के पीछे पीछे जाने लगी। वो कॉरिडोर के एंड तक पहुंच गई, लेकिन पूरे कॉरिडोर में किसी भी इंसान का कोई नामो निशान ही ना था। अनन्या अब घबराने लगी थी, क्योंकि वो आवाज़ अब और ज़्यादा तेज़ हो गई थी, पर वहाँ कोई भी नहीं था। अनन्या डर से वापस पेशेंट रूम में जाने लगी, और जैसे ही वो वापस जाने के लिए पीछे मुड़ी तो उसको अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। उसे लगा कि जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है, लेकिन इससे पहले कि अनन्या कुछ कर पाती, अचानक से कॉरिडोर की लाइट्स फ्लिकर करने लगी, और उसके अगले ही सेकंड वो फ्लिकर होना बंद हो गई। अनन्या को एहसास होने लगा कि यहाँ कुछ तो अजीब हो रहा है। रोने की आवाज़ बढ़ती गई, और जैसे ही अनन्या ने पीछे मुड़कर देखा तो एक औरत पेशेंट के कपड़ों में वहाँ ज़मीन पर दीवार की तरफ मुँह करके बैठी हुई दीवार को रोते रोते स्क्रैच कर रही थी। वो बार बार बस यही बोल रही थी, मेरे साथ गलत हुआ मेरे साथ। ये देखकर अनन्या एकदम सुन पड़ गई थी, जैसे अनन्या की बॉडी ही फ्रीज हो गई हो। उसको समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से उसके साथ ये क्या हो रहा है, और उसके सामने वो लेडी पेशेंट कौन है, और वो वहाँ बैठी ऐसे क्यों बिहेव कर रही है। अनन्या ने उसके पास जाने का सोचा। तब अनन्या ने देखा कि उस औरत के जिस्म के नीचे का हिस्सा खून से लथपथ है। जैसे ही वो औरत अनन्या की तरफ मुड़ी, अनन्या के होश उड़ गए। उस औरत के हाथ में एक मरा हुआ बच्चा था, और वो बच्चे को लेकर अनन्या की तरफ ही आ रही थी। पूरे कॉरिडोर की लाइट्स दोबारा से फ्लिकर करने लगी। वो औरत आगे बढ़ते हुए बार बार यही बोली जा रही थी, मेरे साथ गलत हुआ, तुम लोगों ने ये अच्छा नहीं किया, मुझे मार डाला। अनन्या बहुत ज़्यादा डर गई थी। वो ज़मीन पर जम गई थी, उसकी बॉडी मूव ही नहीं कर पा रही थी। सामने से आ रही खून से लथपथ उस औरत की आंखों में इतना गुस्सा था कि अनन्या का दिमाग चलना ही बंद हो गया। अनन्या ने बहुत हिम्मत की, और वो वहाँ से भागकर उस फ्लोर के वॉशरूम में जाके छुप गई। उसने अपनी पॉकेट से फ़ोन निकालकर किसी को मदद के लिए बुलाने का सोचा, लेकिन जब उसने अपनी पॉकेट में हाथ डाला तो उसे याद आया कि उसने अपना फ़ोन तो गायनेकोलॉजी वार्ड में ही छोड़ दिया था। उस रात अनन्या डर के मारे अकेली उसी वॉशरूम में छुपी हुई थी। उसे डर था कि बाहर कहीं उसका सामना फिर से उस औरत से न हो जाए। तभी अचानक से बाथरूम के दरवाजे पर ज़ोर से ठक ठक होने लग गई, और फिर अचानक से बंद हो गई। उस दौरान अनन्या की नज़र उस वॉशरूम में लगे हुए बड़े से शीशे पर गई।
उस शीशे पर उसे कुछ ऐसा दिखा कि जिसे देखकर उसकी रूह कांप उठी। उस शीशे के रिफ्लेक्शन में वही खून से लथपथ औरत अनन्या के बिल्कुल पीछे खड़ी थी। अनन्या डर के मारे पीछे मुड़ी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अनन्या को लग रहा था कि वो पागल होती जा रही है। वो बस कुछ भी करके उस वार्ड से निकलना चाहती थी। वो जानती थी कि बाकी सब नर्सेस ऊपर वाले फ्लोर के नर्स वार्ड में थीं और वहाँ जाने का रास्ता उसी कॉरिडोर से होकर जाता था जहाँ थोड़ी देर पहले उसे वो भयानक औरत दिखी थी। पर अब अनन्या के पास कोई और रास्ता भी नहीं था। उसने ये डिसाइड किया कि वो सीधा भागते हुए ऊपर वाले फ्लोर पर चली जाएगी और बिना कुछ सोचे ही अनन्या ने कॉरिडोर की तरफ दौड़ लगाई। दौड़ते हुए अचानक से उसका पैर ज़मीन पर किसी चीज़ से टकराया और वो ज़मीन पर गिर गई। जब उसने देखा कि वो किस चीज़ से टकराई तो उसका जिस्म सफ़ेद पड़ गया। ज़मीन पर उसी औरत की लाश पड़ी थी जो उसे कुछ देर पहले कॉरिडोर में दिखी थी। उस औरत की बॉडी को देखते ही अनन्या को दौरे पड़ने लगे और वो अपने होश ही खो बैठी। अगले दिन जब उसकी आंख खुली तो वो खुद उस हॉस्पिटल में पेशेंट थी। उसे ड्रिप लगी हुई थी और कई नर्सेस उसके आसपास बैठी हुई थी। अनन्या ने सभी को अपने साथ हुआ हादसा बताया, पर किसी ने भी उसका यकीन नहीं किया। सब ने उसे कहा कि वो अपनी जॉब की वजह से अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखती और उसे कुछ दिनों के लिए छुट्टी लेनी चाहिए। उसी दिन की शाम को जब अनन्या के रूम में कोई भी नहीं था, एक बूढ़ी नर्स आई और उसने अनन्या को बताया कि उसे उस पर यकीन है। उस बूढ़ी नर्स ने अनन्या को बताया कि रात को दिखने वाली उस औरत का नाम प्रीति था। उसने बताया कि तकरीबन 15 साल पहले प्रीति को अपनी प्रेगनेंसी से 1 वीक पहले एक एबनॉर्मल पेन हुआ, जिसकी वजह से उसे इस हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। इस केस में कॉम्प्लिकेशंस की वजह से डॉक्टर्स ने प्रीति की फैमिली को बताया कि वो बच्चे को या प्रीति में से किसी एक को बचा सकते हैं। फैमिली ने बच्चे को बचाने का सोचा, पर ऑपरेशन की कॉम्प्लिकेशंस के दरमियान प्रीति और उसके बच्चे दोनों की ही डेथ हो गई। उसकी डेथ के 1 वीक बाद प्रीति के हस्बैंड के घर में बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक आग लग गई, जिसमें पूरा ख़ानदान जल के मर गया। उस दिन के बाद से कई लोगों ने प्रीति की आत्मा को देखा है। उसकी आत्मा इसी हॉस्पिटल के गायनेकोलॉजी वार्ड में भटकती रहती है। ये सब सुनते ही अनन्या के होश उड़ गए। उसने फ़ौरन अपनी नौकरी छोड़ दी, यहाँ तक कि उसने दूसरे हॉस्पिटल्स में नाइट शिफ्ट्स भी लेना बंद कर दी। आप लोगों को क्या लगता है कि ACH सच में हॉन्टेड है? कैसी लगी आप लोगों को ये सब स्टोरी? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल पे कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।